जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैनल आपको फायदा दे रहा होगा। ठीक है भाई। कमेंट जरूर करते रहा करें कि भाई पता चल जाए और क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं। कोई चीज़ मसला हो प्लीज़ उसमें भी मुझे बता दीजिएगा। मैं अपडेट करता रहूंगा। खैर, सबसे पहले वो कह रहा है स्टेटमेंट शोइंग द मूवमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, मतलब रिटेन अर्निंग ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या मूवमेंट है। बस ये जो पूरा एक तरह से वो कह रहा है रिटेन अर्निंग का सेक्शन बना के दिखाओ। लेकिन मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ भाई आप पूरा बना दिया करो। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ठीक है ना। एक दो मिनट से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा देखते हैं कि भाई ये आपको 2021 का दिया हुआ है और ये 20, इसका मतलब है ये रहा ओपनिंग। तो मैंने ये ओपनिंग पोस्ट कर दी 4,44,000 20, सॉरी जनरल रिजर्व नहीं दिया हुआ, 204,000। ठीक है भाई। अब सबसे पहली बात है प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब देखना यह है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। नहीं, मुझे तो यहां नजर नहीं आ रहा कि कोई प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये मैंने बॉक्स लगा दिया, इसका मतलब ये मिसिंग फिगर है। ठीक है, अब मैं सवाल को पढ़ता रहूंगा। सबसे पहले वो कह रहा है कि बोनस इश्यू हुआ है, वो 8 बोनस इश्यू, 1 for 8। सही है। तो अब हम जो नॉर्मल जिस तरीके से बोनस इश्यू निकालते हुए आ रहे हैं, कितना था भाई? 4 लाख था और कितना था? 1/8। इसका मतलब क्या है? 50,000 नए शेयर इश्यू हुए। ये जाके मैं रख दूंगा कहां पे? शेयर कैपिटल में जाके रख दूंगा। ये मैंने यहां पे रख दिया। कहां से निकाल के रखूंगा? ऑब्वियसली सी बात है शेयर प्रीमियम में निकाल के रखूंगा। लेकिन शेयर प्रीमियम में तो 50,000 नहीं है, तो जितने हैं उतने निकाल लूंगा। 44,000 यहां से निकले मैं। अच्छा, उसके बाद नहीं पूरे हुआ, कहां से निकालूंगा? जनरल रिजर्व। लेकिन जनरल रिजर्व भी खाली पड़ा हुआ है, तो बकिया कहां से निकलेगा? 6,000 रिटेन अर्निंग से निकलेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद कह रहा है एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.30 पर शेयर। ये रहा इंटरिम, और वो भी कब निकाला है? अगस्त 2021। इसका मतलब है बोनस इशू के बाद निकाला है। ये जरूर देख लिएगा भाई, अगर शेयर से पहले निकाला है तो वो शेयर उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन यहां तो इंक्लूड होंगे क्योंकि वो जनवरी के बाद, मतलब अगस्त में निकाला है। तो देखते हैं भाई कितने शेयर हैं टोटल। 4 लाख पहले थे, 50,000 हमने बोनस के हुए, तो 4,50,000। कितना डिविडेंड निकाला है भाई? 0.30, तो ये आ रहा है 135,000। ठीक है भाई। अब प्रोपोज्ड, भाई प्रोपोज हम नहीं लेते हैं। ठीक है, प्रोपोज नहीं लेते हैं, बस ये बात याद रखिएगा। फिर 4 में क्या कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। ये तो खैर इसका भी क्या ताल्लुक, ये तो आगे वाली किसी उसमें होगा। जनरल रिजर्व वॉज क्रिएटेड। आप ये देखो ना, ये रहा जनरल रिजर्व ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर हुआ होगा। क्रिएट का मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम क्रिएट हुए। इसका मतलब है जो हमें क्लोजिंग में जनरल रिजर्व दिए हुए ना 30,000 की, जो दिए हुए ना 30,000, ये इस साल क्रिएट हुए। कैसे हुए होंगे? यहां से निकल के यहां पे आया होगा। करेक्ट। तो इसलिए मैंने कहा था कि पूरा बनाना है। अब देखो क्लोजिंग आपको रिटेन अर्निंग कितनी दी हुई है? 231,000। 231,000 क्लोजिंग है। ओपनिंग, अब ये शुरू में मैं जाऊंगा ना, ये देखें तो मुझे ये बॉक्स में मिल जाएगा। 190 मिसिंग फिगर का जो बॉक्स है ना, वो आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये आपका पहला चीज, पहला पार्ट हो गया। अच्छा, अब हम इसका देखो ना, 19, ये रहा 198। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे 198। ये रहा। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? ये स्टार्ट हुआ इसका बी पोर्शन। सही है। अच्छा, बी ये स्टार्ट हो गया। पहले क्या कह रहा है? प्राइस अर्निंग रेशो। अब हमने इसकी कुछ टेक्निक बताई भी भाई, पीई पीरियड में मैच खेलेंगे एक साथ। ये टेक्निक है इसकी। मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। पी रेशो आपको क्या बताता है कि मार्केट आपको कितने टाइम ज्यादा पे करने को तैयार है। तो देखो मार्केट वैल्यू ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर तो मुझे नजर आ रही है 4.52, लेकिन मुझे अर्निंग पर शेयर नहीं पता। अब मुझे इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर मैं अभी निकालता हुआ आ रहा हूं, 198 और मेरे देखो 50। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये आपके पास आ रहा है 0.44। तो ये आपके पास आ रहा है भाई अर्निंग पर शेयर 0.44। तो इसका मतलब है मार्केट मुझे 10.7 टाइम्स ज्यादा पे करने को तैयार है, जो कि बड़ी अच्छी बात है भाई। इसका मतलब क्या है, कंपनी अच्छी होगी। दूसरा वो क्या कह रहा है, डिविडेंड यील्ड। इसको ही मैंने टेक्निक बताई हुई है। डिविडेंड यील्ड इज डीएम, होता है ना, डीएम में चले गए डायरेक्ट मैसेज। तो डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड यील्ड मतलब मार्केट के रेफरेंस से आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, कितना यील्ड मिल रहा है। सही है भाई, मतलब मार्केट आपको कितना पे कर रही है और आपको कंपनी कितना पे कर रही है, कितने परसेंट रिटर्न एक तरह से। तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? अब डिविडेंड पर शेयर मुझे नहीं दिया हुआ, हाँ, लेकिन ये एक तो डिविडेंड पर शेयर 0.30 और प्रोपोज भी आ जाएगा। ठीक है, प्रोपोज भी आ जाएगा। अब सर ये एक बिल्कुल तहलका मच जाता है यार, ये सर हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रोपोज इग्नोर होगा, इग्नोर होगा, ये आप क्यों ले रहे हैं? रेशियो एनालिसिस कब होते हैं, मुझे सिर्फ एक बात बताएं। रेशियो एनालिसिस होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनकर आती है, फ्यूचर में हमारे पास आएगी, तो भाई जब तक वो हमारे पास आएगी तब तक तो इतना डिविडेंड होगा ना, क्योंकि उसने सिर्फ आपके पूरे कोर्स पे सिर्फ प्रपोज डाला हुआ है, बस प्रपोज हम उसको नहीं लेते। रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के भी कई उसमें बाद होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उस वक्त तक तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उस वक्त तक ये पे हो चुका होगा। तो ये भी कंटेंट भी आप कर लें कि भाई जब भी प्रपोज होगा तो रेशियोज में आप लेके जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना कि बेटा रेशियोज एनालिसिस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, फाइनलाइज होगी, ऑडिट आएंगे, सब चीजें होंगी बहुत बाद में, तो उस वक्त इसीलिए हमने उसको कंसिडर कर लिया। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे 0.30 प्लस 0.25, तो ये आपका पर शेयर हो गया 0.55। और मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है देखो, 4.52। तो इसका मतलब है 12.1% मेरा डिविडेंड यील्ड कर रहा है मार्केट के। अगर मार्केट मुझे 100 रुपए दे रही है तो ये मुझे कंपनी मुझे 12.1, मतलब यील्ड इतना रिटर्न आ रहा है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, ये दूसरा भी हो गया। फिर आपसे कहा जा रहा है क्या निकालो भाई, गियरिंग निकालो। चलो उसको फिर उसमें कर, तो इंटरेस्ट जो है ना, निकाल के। हाँ भाई, अब क्या कह रहा है वो, गियरिंग। गियरिंग का फॉर्मूला क्या होता है? गियरिंग का फॉर्मूला क्या होता है? नॉन करंट, एक सेकेंड इसको सही यही कर लेता हूं मैं। गियरिंग का फॉर्मूला क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन है? अब देखो भाई, नॉन करंट लायबिलिटी आपको कितनी दी हुई है? नॉन करंट लायबिलिटी आपको दी हुई है, ये दी हुई 150। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? इक्विटी कितनी दी हुई है? इक्विटी आपको ये दी हुई 711 प्लस नॉन करंट लायबिलिटी 150 इंटू 100। ठीक है भाई, 861 आ रही है, तो आंसर इसका आ रहा है 17.4%। बहुत अच्छी बात है। तो 100 रुपए लगे हुए तो सिर्फ 17.4% इन द फॉर्म ऑफ लोन है, तो गेयरिंग भी हो गया। अब वो कह रहा है आपसे, आपको क्या निकालना है? इनकम गेयरिंग, ये वाला। इनकम गेयरिंग का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंस अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100। ये बताता क्या है कि प्रॉफिट का कितने परसेंट हिस्सा इंटरेस्ट में जाता है, जितना ज्यादा होगा उतना रिस्की है। आपको दिया हुआ नहीं, निकालना पड़ेगा। ये डिबेंचर आपको 150 दिया हुआ है और इसका इंटरेस्ट आपको 9% भी दिया हुआ है, तो ये आपके पास आ रहा है 135,000। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है भाई? देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से लेस करते हैं हम फाइनेंस कॉस्ट, तो आपके पास आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब पीछे हम प्रॉफिट फॉर द ईयर तो निकाल के आए 198,000, और इंटरेस्ट अभी हमने निकाला है 135,000, तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? 211,500। ये आ गया 211,500 इंटू 100, तो ये आपका आ रहा है 6.3%। जाहिर सी बात है भाई, गेयरिंग कम है तो ये भी कम होगी। ठीक है भाई, अब इसके बाद आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है कि आप निकालो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कितना इन्वेस्ट किया है और कितना रिटर्न आ रहा है। ये आपको बताता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम निकाल चुके हैं,
और ऊपर देखो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने निकाला था, तो इट्स 24.5%। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, ये थ्योरी है तो मैंने आपको वो कर दिया। अभी क्या कह रहा है, सबसे पहले वो कह रहा है कि ये बताओ व्हाट इज मेंट बाय हाईली गियर्ड कंपनी। हाईली गियर्ड कंपनी क्या होती है, विच इज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट कंपेयर टू इट्स शेयर कैपिटल, मतलब जिसमें लोन ज्यादा होता है और इन्वेस्टमेंट कम होती है। लोन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है और इक्विटी की इन्वेस्टमेंट कम होती है। ये इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है। देखो, जितना लोन लोगे उतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट का रिस्क ज्यादा होता है कि हो सकता है आप इंटरेस्ट ना पे कर पाए और बैंकरप्सी की तरफ जाएं। ठीक है ना, ये भी बात कर रहा है, डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट होने के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स का है। अच्छा, अब डी देखो, एक्सप्लेन द चेंज इन द पी रेशियो विथ रेफरेंस टू द कैलकुलेशन ऑफ पी इज टू 1। अच्छा, अब उसने चेंज कर दिया ना, हम लोगों ने पी रेशियो निकाला हुआ था। सबसे पहली बात है, पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पी पीरियड में मैच खेलेंगे एक साथ, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अब देखो 2021 का तो हमने निकाल लिया, ये 2020 का कह रहा है। 2020 में जो थी मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज 3.64 एंड द पी रेशियो दे दिया उसने 9.27, तो इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर एक्स हो गया ना। तो आप कैसे निकालेंगे अर्निंग पर शेयर, 3.64 डिवाइडेड बाय 9.27, तो ये 0.39 आ गया आपका अर्निंग पर शेयर। अब जब ये डेटा आपने निकाल लिया ना, तो आप ये बात सही से बता सकते हो कि वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द चेंज इन पी रेशियो, चेंज कैसे आया। सही ना, चेंज का देखो, अब इस तरह से तुम 2020 2021, अब देखो इसका ईपीएस कितना था, ये डेटा सामने होगा ना तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 0.44, इस पर मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी थी, 3.64 और 4.52, और अब इसका पी कितना आया, 9.27 और 10.7। अब देखो पी रेशियो में वो कह रहा है जो डिफरेंस आया है उसका रीजन बताओ, तो ये पी रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उसका रीजन क्यों है, उसका रीजन क्यों बढ़ रहा है कि देखो अर्निंग पर शेयर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है मार्केट में उस शेयर की डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर आपको ज्यादा पे करने को तैयार है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं कि उस लास्ट पार्ट, यानी कि जो कि कौन सा पार्ट है, ये ई में वो क्या कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट 1.5 लाख रुपए इन न्यू प्रोजेक्ट। अब 1.5 लाख रुपए के इसके बाद 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि ये डिबेंचर इशू कर दे और पैसा रेस कर ले, दूसरा है कि ये शेयर इशू कर दे। और ये कह रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट की वजह से ऑप्शन 1 में उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 70,000 आ रहा है। अब देखना ये है कि क्या उसने सही डिसीजन किया है। तो भाई, बाय इशूइंग द डिबेंचर फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई, ये आपका पॉइंट हो गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। और इंटरेस्ट आपको लाजमी पे करना होता है चाहे आप कमाए या ना कमाए, जबकि डिविडेंड में क्या होता है, अगर आपने नहीं कमाया तो आप नहीं डिविडेंड पे करो, इवन दो आपने कमाया आप उस पर भी जरूरी नहीं है कि आपको डिविडेंड पे करना है। द कंपनी में ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। ठीक है भाई, I don't agree with the director's decision as it also increases the gearing ratio, मतलब मैंने एक ही साइड का लिख के आपको बता दिया है कि इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उसका क्या कर दिया, सारे ही नेगेटिव आपको बता दिए।